नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट 777 क्वेश्चन के सीरीज को। जी हाँ, तो 777 क्वेश्चन के सीरीज को, और ये पार्ट 5 होने वाला है। क्या होने वाला है? ये पार्ट 5 होने वाला है। पार्ट 4 तक हमने, जी हाँ, तो पार्ट 4 तक हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। आप चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों सारे ही मिक्सड क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है। और दोस्तों ये जो वीडियो है आपको एसएससी, एमटीएस, बिहार पुलिस, सिविल कोर्ट, रेलवे इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो वन लाइनर के फॉर्म में होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वो वन लाइनर के फॉर्म में होने वाले हैं, जो आपको हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किए गए हैं। तो चलो, तो समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन में बताया जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? जी हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो ये है लोथल। जी हाँ, तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? जी हाँ, तो किसे सितार सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। जी हाँ, तो अमीर खुसरो को जो है तबले और सितार का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात की जाए तो पामीर या तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न कहा जा रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अगर बात की जाए वनस्पति घी के प्रयोग के लिए, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिहिर सेन जो था वो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट के बराबर होता है? यानी कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है, जिसको एक हॉर्स पावर भी कहा जाता है। जी हाँ, तो एक हॉर्स पावर भी कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि कहा जा रहा है, पानी की बूंदों को, जी हाँ, तो पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों के गोल होने का कारण जो है पृष्ठ तनाव है। जी हाँ, तो वर्षा का जो बूंद होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होकर पृथ्वी पर गिरती है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा की बात की जाए तो नाइलॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो बीच की दूरी जो है कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए, यानी कि अत्यंत स्पष्ट रूप से सुने जाने के लिए। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में, जी हाँ, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल की बात की जाए तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस रंग के, जी हाँ, तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की बात की जाए तो बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग के, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। जी हाँ, तो सबसे कम होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो वाहनों के हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और एक क्वेश्चन देता है, साइड मिरर। जी हाँ, तो साइड मिरर में जो है आपका
कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो साइड मिरर में जो है आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जी तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और वाहनों के हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। या तो आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग जो है वो आपको लाल, हरा और नीला, जी हाँ, तो प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा और नीला को कहा जाता है और इन्हीं तीनों रंगों के मिश्रण से जो है बाकी सारे रंग तैयार होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में जो है हीलियम गैस भरी जाती है ताकि ये हल्का, क्यों? ताकि ये हल्का हो। जहाँ तो ये गैस जो है हल्का होता है और साथ ही साथ यानी कि ये आग नहीं पकड़ने देता है। जी हाँ, तो आग नहीं पकड़ने देता। अगर किसी कारणवश आपको वायुयान में आग लग जाती है तो ये आग नहीं पकड़ता। अगर ऑक्सीजन भरा जाएगा तो पहली बात तो ऑक्सीजन तो भारी होता है। जी हाँ, तो ऑक्सीजन हीलियम से भारी होता है और ये आग यानी कि ऑक्सीजन जो है आग जलाने में सहायक होता है। इसीलिए जो है वायुयानों में आपको हीलियम गैस भर जाती है टायरों में। अगला प्रश्न जो है, टाका धातु यानी कि सोल्डर जो है किस धातु का मिश्रण होता है? तो सीसा टीन का जो मिश्रण होता है वो टाका यानी कि सोल्डर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डिंग करने के काम आता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ग्लूकोमा रोग, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लूकोमा ट्रिकोमा जो है वो आपको आंख को प्रभावित करता है, यानी कि आंख में होने वाला रोग जो है ग्लूकोमा और एक होता है ट्रिकोमा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? जी हाँ, तो विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला का क्या नाम है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। जी हाँ, तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है वो आपकी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न कहा जाए तो कहा जा रहा है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। जी हाँ, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो है वो आपके चार्ल्स डार्विन है। जी हाँ, तो चार्ल्स डार्विन जो हैं वो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार की अगर बात की जाए तो पारा यानी कि मरकरी का ये अयस्क है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, कौन सा यंत्र, ध्यान दीजिएगा, कौन सा यंत्र दूध में, जो तो दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पानी की मात्रा मापने के लिए जो है वो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर दूध में बात की जाए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बम की बात की जा रही है। तो हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है आपको नाभिकीय संलयन पे काम करता है। जी हाँ, तो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। और अगर पूछा जाए परमाणु बम, जी हाँ, तो परमाणु बम की बात की जाए तो वो नाभिकीय विखंडन, ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय विखंडन पे वो कार्य करता है परमाणु बम। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, पेलाग्रा रोग। ध्यान दीजिएगा, पेलाग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 के कमी के कारण जो है आपको पेलाग्रा रोग होता है। अगर बात की जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है वो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। जी हाँ, तो बेरी बेरी होता है आपका। अगर विटामिन सी की कमी से बात की जाए तो स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से जो है आपका रिकेटस रोग होता है। क्या होता है? रिकेटस रोग होता है। अगर प्रोटीन की कमी से, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से बात की जाए तो प्रोटीन की कमी से जो है मरासमस रोग होता है। क्या होता है? मरासमस रोग होता है। अगर बात की जाए आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है वो ग्वाइटर होता है। क्या होता है? ग्वाइटर रोग होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, मछलियों के यकृत तेल में
किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में जो है विटामिन डी की प्रचुरता होता है। अगर विटामिन डी का और सोर्स की बात की जाए तो सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट जो है, जी हाँ, तो सनलाइट जो है वो इसमें आपका विटामिन डी पाया जाता है। और कौन से सनलाइट में? तो प्रातः काल के लाल सनलाइट यानी कि लाल सूर्य की रोशनी में जो है विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? जी हाँ, तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सी। जी हाँ, तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? जी हाँ, तो लेंस की क्षमता का मात्रक की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का मात्रक की बात की जाए तो ये जो है आपका डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ का बना होता है? तो ये कंप्यूटर का आईसी चिप जो है वो सिलिकॉन का बना होता है। तो सिलिकॉन जो है वो आपका राइट है। अगला प्रश्न जो है पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई है जिसे लंबी लंबी दूरी को मापा जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जी हाँ, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। जी हाँ, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है जो कि मनुष्य सुन नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य जो है वो सुन नहीं सकता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मनुष्य का वैज्ञानिकी नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिकी नाम जो है होमो सैपियंस है। जी हाँ, तो होमो सैपियंस है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? अगर बात की जाए चावल के सबसे अधिक उत्पादन की तो पश्चिम बंगाल में जो है चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित? तो ब्रह्मा जी के मंदिर की बात की जाए तो ये पुष्कर राजस्थान में, ध्यान दीजिएगा, पुष्कर के राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो है रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया होता है। जो तो रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जी हाँ, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो मैडम क्यूरी थे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सार्क का, जहाँ तो सार्क का यानी दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क और दक्षेस का मुख्यालय जो है वो आपको नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ स्थित है? नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे वो कपिल देव थे। अगला प्रश्न जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यानी कि 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न जो है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टाका है। जहाँ तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टाका। अगला प्रश्न है रामायण किसने लिखी? तो रामायण जो है रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का उत्पादन जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगला प्रश्न जो है आपको कहा जा रहा है
पायोरिया यानी कि पायरिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग जो है आपके दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न जो है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वो आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है या फिर कौन सी है? तो जापान की मुद्रा जो है वो येन है। अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जो है देहरादून में आपको स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो बछेंद्री पाल जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है आपका टेनिस से है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव। जी हाँ, तो संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। जी हाँ, तो 65 वर्ष की आयु तक जो है वो अपने पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद का उच्च सदन जो है वो राज्यसभा होता है। जो संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, क्योंकि राज्यसभा को जो है वो भंग नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, तो भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न है, सन 1954 में, जी हाँ, तो सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। पंचशील समझौता के नाम से भारत और चीन के समझौते को जाना, जो कि 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? तो सन 2010 में जो है, यानी कि 2010 में फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला जो था वो स्पेन था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात की जाए तो ये पूना के खड़गवासला में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? खड़गवासला में स्थित है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। अगला प्रश्न जो है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में जो है लगभग 72 बार जो है एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर में जो है हृदय धड़कता है। अगला प्रश्न जो है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना की बात की जाए तो आपका 1872 में पहली बार जनगणना हुई। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग जो है वो टेनिस में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो पहले भारतीय सेनाध्यक्ष की बात की जाए तो जनरल के एम करियप्पा। जी हाँ, तो जनरल के एम करियप्पा जो थे वो भारतीय सेना थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा की बात की जाए तो मणिपुर का लोक नृत्य है। अगर और बात की जाए तो शास्त्रीय संगीत की बात की जाए तो मणिपुरी, ध्यान दीजिएगा, मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय संगीत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत के किस राज्य में रबर सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रबर की बात की जाए तो भारत के केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ मसाले, जी हाँ, तो मसाले जो हैं सबसे अधिक केरल में उत्पादन किए जाते हैं, इसलिए इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। साथ ही साथ यही यानी कि केरल को ही साइलेंट वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइलेंट वैली कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न
प्रश्न जो है कहा जा रहा है पौधे में, जी हाँ, तो पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु, जी हाँ, तो जगदीश चंद्र बसु ने जो है वो बताया था कि पौधों में जीवन होता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो साबरमती आश्रम जो है वो आपके अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ तो अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न जो है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो है 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। जी हाँ, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। और अगर बात किया जाए सूर्य ग्रहण, जी हाँ, तो सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो सूर्य ग्रहण जो है वो आपको अमावस्या के दिन, कौन सा दिन? अमावस्या के दिन जो है वो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब जो है वो 80 से 120 मिलीमीटर होता है, यानी कि मिमी होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है रामचरितमानस किसने लिखी है? तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास ने लिखी है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम एशियाई खेल जो है वो आपको मई 1951 ईस्वी में, जहाँ तो मई 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न जो है हरियाणा का पहला, जहाँ तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय जो है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये खानपुर कला यानी कि सोनीपत में ये स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अनिल कुंबले, जी हाँ, तो अनिल कुंबले जो थे टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय थे, यानी कि प्रथम खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा, यानी कि कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो रूस में। 2018 में फुटबॉल विश्व कप जो है वो आपके रूस में हुआ है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो चीन में जो है सर्वाधिक जनसंख्या। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये जो है राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, जिसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। जहाँ तो एंग्लो इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो आपको ए बी है। ये हर प्रकार के ब्लड को, यानी कि ए बी ओ और ए बी तीनों समूह के रक्त को ले सकता है और सर्वग्राही हो गया। जी हाँ, तो और एक होता है यूनिवर्सल डोनर, जी हाँ, तो यूनिवर्सल डोनर जिसको जिसको कहते हैं सर्वदाता। तो सर्वदाता रक्त समूह जो है वो ओ होता है, ओ सभी को ब्लड चढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है पेनाल्टी स्ट्रोक, जी हाँ, तो पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है वो आपको हॉकी में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो निम्न सदन जो है वो लोकसभा होता है। कौन होता है? लोकसभा, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। जी हाँ, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक देव ने की थी। जी हाँ, तो गुरु नानक देव ने की थी। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो भारत में जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। अगला प्रश्न जो है मेघदूत
रचना किसने की? तो मेघदूत की रचना जो है वो कालिदास ने की है। यानी कि अगला प्रश्न है भारतीय, जी हाँ, तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है क्लीमेट एटली था। कौन था? क्लीमेट एटली जो था वो स्वतंत्रता के समय, यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग जो है शरीर के त्वचा यानी कि स्किन को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? स्किन को यानी कि त्वचा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट वार्डन पावेल ने की थी। जी हाँ, तो रॉबर्ट वार्डन पावेल ने की थी। अगला प्रश्न है संसार के सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? तो प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। अगर बात की जाए इसकी सबसे गहरी गर्त की, सबसे गहरा गर्त जो प्रशांत महासागर का जो है वो मारियाना ट्रेंच है। क्या है? मारियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई की बात की जाए तो 11,033 यानी कि लगभग 11 किलोमीटर, 100, जी हाँ, तो 11 किलोमीटर लगभग है। यानी कि अगर मीटर में बात की जाए तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है पेनल्टी किक, जी हाँ, तो पेनल्टी किक का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी किक जो है फुटबॉल में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है वो आपके क्रिकेट से। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ का संबंध जो है वो साहित्य के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न जो है जो कि हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, कहा जा रहा है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न है। जी हाँ, तो राजीव गांधी खेल रत्न है, जिसे बदलकर, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद, जी हाँ, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। जी हाँ, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।